दो चीजें महत्वपूर्ण मान रहा हूं। एक तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सरकार की बेल रद्द कर दी गई है। ये केवल आशीष मिश्रा की बेल नहीं रद्द की गई है। तो ये जो सरकार है, जो जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो केंद्र सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है ये सरकारों के खिलाफ कहा है और सरकारों की बेल रद्द हुई है। मतलब कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को खड़ा किया है। मैं इस चीज को महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं कि वो टेनी साहब इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं। हो सकता है दे दें तो क्या, क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए कि देखिए न्याय हो गया। मुझे जो चीज जो समझ में आ रही है, जो मैं प्रारंभिक तौर पर जो इस फैसले की जो कुछ चीजें प्रकाशित हुई हैं उसके आधार पर, वो ये कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के की एक पीठ ने एक फैसला दिया और उस पीठ के द्वारा पूर्व में भी कई फैसले दिए गए होंगे और आगे भी कई दिए जाएंगे। उस फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है और टिप्पणियां काफी मतलब न्यायपालिका की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें दो चीजें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया और दूसरा अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया। न्यायपालिका के फैसलों में आमतौर से जो देखा गया वो ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के फैसलों को उलट दिया जाए या उन पर टिप्पणी की जाए, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वही फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, वही चीफ जस्टिस भी बनते हैं। तो ये न्यायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसी उच्च उच्च न्यायालय के बारे में इस तरह की टिप्पणी की है और जमानत पर काफी दिनों के विचार के बाद इस तरह की बात की गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अपनी टिप्पणियां की है उस बेंच पर चीफ जस्टिस भी हैं। दूसरा ये कि दुष्यंत दवे ने जब ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना चाहिए कि ये इसकी जो सुनवाई है जमानत की फिर से, वो उसी बेंच के सामने नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह का आदेश तो नहीं दे सकते, पर हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो बेंच सुनवाई नहीं करेगी। मामला आशीष मिश्रा टेनी के इस्तीफे का नहीं है। मामला यह है, जिसकी तरफ हम देखना चाहते हैं, कि सुनवाई, जमानत की सुनवाई कौन करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में? क्या वही बेंच करती है? और वो नहीं करती है तो कौन सी बेंच करती है? और वो क्या फैसला देती है? वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाती है कि अपनी जो एक अन्य पीठ है उसके फैसले को बरकरार रखती है? और जिस पीठ के खिलाफ या जिन जज के खिलाफ को लेकर, खिलाफ नहीं कहेंगे, के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई है इतने महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल मामले में, उसको लेकर उस पीठ की या उन जजों की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, या न्यायिक क्षेत्रों में किस तरह की प्रतिक्रिया होना चाहिए, या न्यायपालिका को लेकर हमारे मन में किस तरह की बातें उठनी चाहिए, या देश में किस तरह की बहस होनी चाहिए। सरकार
क्या करती है इस पूरे मामले में, ये तो खैर महत्वपूर्ण है कि वो अपने गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेती है कि नहीं लेती है। आप अगर दूसरे राज्यों में इस्तीफों की मांग करते हैं, दूसरे राज्यों में इस्तीफे होते हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारियां होती हैं और तमाम चीजों पर कार्रवाइयां होती है। महाराष्ट्र में एक पूर्व मंत्री और एक मौजूदा मंत्री जेल में होता है, ईडी की कार्रवाई। तो पूरा देश इस समय 2 जगह देख रहा है, 3 जगह देख रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत उम्मीदों से अब देख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साहस का काम किया है। ये देश इस समय असामान्य परिस्थितियों से गुजर रहा है और चीफ जस्टिस जिस तरह से अपने लेक्चर्स में, अपने उद्बोधनों में अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं और साहस दिखा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की तरफ पूरा देश और दुनिया देख रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसने कि ये फैसला दिया था, जमानत दी थी, जिन कारणों को लेकर दी थी, जो तर्क दिए थे, एसआईटी की पूरी मांग को, सिफारिश को खारिज कर दिया था, तो फिर हम हाई कोर्ट की भूमिका पर कब विचार करेंगे? और अगर हाई कोर्ट की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कर सकती है, तो समाज के या देश के सबसे निचले स्तर पर जो अदालतें हैं, जिनका कि जिक्र किया सुनीलम जी ने कि प्रशांत भूषण अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए न्याय मिला, तो नीचे की अदालतों में जो गरीब आदमी जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाता है, उनके फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मन में क्या पीड़ा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। तो ये जो फैसला है, इसको केवल राजनीतिक दृष्टि या किसानों के आंदोलन का मामला नहीं है, ये न्यायपालिका के इतिहास की बड़ी घटना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संबंधों के बीच की बड़ी घटना है। हाई कोर्ट की बेंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फैसले दे रहे हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भावना व्यक्त की गई, उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देश में होती है, न्यायिक क्षेत्रों में होती है, और राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप आंदोलन करिए, किसान आंदोलन करते रहे, उससे मैं कोई, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो स्वागत करता हूं। मामला ये है कि हमको नैतिकता की खोज कहाँ करनी चाहिए और किन लोगों में करनी चाहिए, और हमारे विश्वास के जो आधार हैं, स्तंभ हैं, वो कहाँ ढूंढने चाहिए। अगर हर आदमी को ऊपर ही जाना है न्याय प्राप्ति के लिए, और हाई कोर्ट तक अगर हमारे मन में दुविधा बन रही है, तो मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका के लिए और देश के लिए ये बहुत बड़े संकट का क्षण है। मैं इसको एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी मानता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होती, पर ये जो हुआ है, ये काफी महत्वपूर्ण है और इसको काफी गंभीरता से, चुनाव पर क्या असर हुआ या नहीं हुआ, या होगा या नहीं होगा, मैं उसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ। जी, मैं इसको बहुत अलग तरीके से महत्वपूर्ण मानता हूँ।